नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर यानी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अचानक कुतुब मीनार की तस्वीरें घूमने लगी हैं। कुछ लोग अंदर की तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ पोस्ट बड़ी भड़काऊ भी लिखी जा रही हैं। भगवान गणेश की एक मूर्ति की फोटो वायरल हो रही है और इस मामले में अब अदालत ने भी दखल दे दिया है और भगवान गणेश की मूर्ति को कुतुब मीनार से शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। देश में इन दिनों हालात तनावपूर्ण हैं, इसमें सच जानना बहुत जरूरी है। क्या कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है? क्या कुतुब मीनार पहले गणेश मंदिर हुआ करता था? क्या मंदिर को तोड़कर मीनार बनाई गई? सही जानकारी सॉलिड सबूत के साथ यहां देखिए। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान नटराज की मूर्ति, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जैन तीर्थंकर की मूर्ति, हिंदू शिल्प, हिंदुस्तानी स्थापत्य, हिंदुस्तानी नक्काशी। कुतुब मीनार क्या है? मीनार है या मंदिर? ईंट और पत्थर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। अगर कुतुब मीनार इस्लामी मीनार है तो यहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों हैं? और अगर ये मूर्तियां यहां के मंदिरों की हैं तो मंदिर कहां गया? 1200 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मूर्तियां तो रह गईं लेकिन मंदिर गायब हो गया? पिछले 1000 साल से यही बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार को मोहम्मद गौरी के गुलाम और बाद में दिल्ली के सुल्तान बने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया और उसके बाद के मुस्लिम शासकों इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। लेकिन इंडिया टीवी के कैमरे पर जो सबूत रिकॉर्ड हुए हैं वो अलग संकेत देते हैं। कुतुब मीनार वाली जगह पर मंदिर होने के प्रमाण है। हिंदू संगठनों ने 3 दावे किए हैं। दावा नंबर 1, कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है। दावा नंबर 2, यहां पहले एक विशाल मंदिर हुआ करता था। और दावा नंबर 3, हिंदू मंदिर को मुसलमान शासकों ने तोड़वा दिया। दावे तो और भी हो सकते हैं, हम आपको वो दिखाते हैं जिसे इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने अपने कैमरे में कैद किया है। कुतुब मीनार मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार परिसर में ही 1200 साल पुरानी गणेश जी की एक जो मूर्ति है वो इस परिसर में एक साइड में यहाँ पर इस चट्टान में बनी हुई है और सालों से यहाँ पर रखी हुई है। अब एनएमए यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ अथॉरिटी जो है उन्होंने एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा है पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई को और उनसे मांग की है कि 1200 साल पुरानी ऐतिहासिक जो ये गणेश जी की मूर्ति है इन्हें कुतुब मीनार में परिसर में ऐसे ही क्यों रखा हुआ है, इनके लिए कोई विशेष स्थान चुना जाना चाहिए। कुतुब मीनार में रखी भगवान गणेश की मूर्ति 1200 साल पुरानी है। ये 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच की है। ऐसी कलाकृति परमार राजाओं के दौर में बनाई जाती थी। कुतुब मीनार के आसपास परमार राजाओं ने कई निर्माण कराए थे। ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भगवान गणेश की ये मूर्ति कुतुब मीनार से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर जाने के रास्ते में पड़ी है। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की कुव्वत यानी इस्लाम की शक्ति। पिछले 1200 साल से यहाँ रखी गणेश की मूर्ति की पूजा नहीं हुई। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने जाने वाले लोग इस मूर्ति के पास से गुजरते हैं। क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? क्या बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए गणेश की मूर्ति यहाँ जमीन पर रखी गई? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चीफ तरुण विजय को ऐसा ही लगता है। इसीलिए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को चिट्ठी लिखी। भगवान गणेश की अद्भुत मूर्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने का आग्रह किया। एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग और एनएमए जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है ये दोनों ही संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आते हैं। लेटर करीब 1 साल पहले एनएमए की तरफ से लिखा गया है जिसमें मांग की गई है कि जो ये मूर्ति है ये अभी तक ये जानकारी है कि 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में ये मूर्ति बनाई गई थी लेकिन इसे विशेष स्थान नहीं दिया गया। अब संस्कृति मंत्रालय, एनएमए और एएसआई आपस में बैठकर विचार करेंगे। विचार करने के बाद ही ये तय होगा कि
गणेश जी की ये 1200 साल पुरानी मूर्ति जो कि कुतुब मीनार के परिसर में एक तरफ रखी हुई है, इन्हें कहां पर विशेष स्थान दिया जाए। ऐसी 60 जगह हैं अगर हम बात करें जहां पर अगर इस तरीके के कोई पुरानी चीजें होती हैं तो उसी जगह पर यानी कि उसी परिसर में संग्रहालय बना दिया जाता है। तो क्या यहीं पर कोई संग्रहालय बनाया जाएगा या फिर गणेश जी की इस मूर्ति को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इस पर अभी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन मांग ये की जा रही है कि कुतुब मीनार के अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है ये ऐतिहासिक है, 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की है, तो इन्हें अब तक विशेष स्थान क्यों नहीं दिया गया और अब इन्हें विशेष स्थान देने के लिए लगातार मांग की जा रही है। कुतुब मीनार में अकेले भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है, यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कुछ जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां हैं जो कुतुब मीनार के अलग अलग कोने में लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं। कुछ मूर्तियों को लोहे के बाड़े में रखा गया है जहां सभी टूरिस्ट नहीं पहुंच सकते। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी यानी कि एनएमए ने 1200 साल पुरानी जो गणेश जी की मूर्ति को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए जो पत्र लिखा है, उस मूर्ति के अलावा कुछ और मूर्तियाँ यहाँ पर हैं जो कि अगर हम बात करें जैन समाज और हिंदू समाज के जो भगवान होते हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुतुब मीनार परिसर में ही ये मूर्तियाँ हैं जिसमें नटराज जी की मूर्ति है, उसके अलावा कुछ और मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1200 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं और 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इन्हें बनाया गया था। इन सभी मूर्तियों को यानी कि कुतुब मीनार जब यहाँ पर बना उससे पहले जो यहाँ मूर्तियाँ थीं उन सभी को किसी स्थान पर, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, इन्हें शिफ्ट करने के लिए इन सबको एनएमए ने लेटर लिखा है। इसके अलावा एक और मामला अब सामने आया है जिसमें जो मेयर हैं मेहरौली की आरती, उन्होंने ये बात कही है कि जो मूर्तियां हैं, धार्मिक मूर्तियां कुतुब मीनार के परिसर के अंदर, इन सभी को यहाँ से शिफ्ट करने की बजाय यहीं पर एक मंदिर बना दिया जाए। जो लोगों की आस्था है, जो मूर्तियां हैं, ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, वो यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना जो है वो भी यहाँ पर कर सकें। तो एनएमए ने तो एक लेटर लिखा ही है और साथ ही जो यहाँ की पार्षद हैं उन्होंने भी यही मांग की है। हिंदू संगठनों की मांग यहाँ मंदिर बनाकर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराने की है। अभी भी मस्जिद के अंदर शीशों पर बंद भगवान गणपति और साथ में मस्जिद में ही भगवान विष्णु की मूर्तियां धूल फांक रही हैं। बेहद चिंताजनक और हिंदू समाज को आहत करने वाला ये दृश्य है। अविलंब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संबंधित संस्थाएं इस बात की पुख्ता व्यवस्था करें कि हिंदू समाज को अपने आराध्य देवों की पूजा की अनुमति मिले। दुनिया जिसे कुतुब मीनार के नाम से जानती है, उसके 5 विशाल मेहराबों पर अरबी में लेख लिखे गए हैं, लेकिन मीनार का मूल स्थापत्य हिंदू है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दीवारों और दरवाजों पर इस्लामी प्रभाव है। अब इसी मस्जिद के आगे लगे ASI इंफॉर्मेशन बोर्ड को पढ़ते हैं। इसके पहले पैराग्राफ में ही साफ साफ लिखा है कि इस मस्जिद के खंभे और दूसरी वास्तु सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके हासिल की गई। मैंने भी कई बार वहां जाकर के खुद स्वयं देखा है कि वहां बहुत सारे ऐसे शिलाखंड मौजूद हैं जिन पर हिंदू और जैन देवी देवताओं के तीर्थंकरों के चिन्ह अंकित हैं और उनकी मूर्तियां उकेरी गई हैं। तो अगर उनकी मांग जायज है तो उसको माना जाना चाहिए और मेरा कहना है कि उनको वहां से उठा करके नेशनल म्यूजियम में रखने की बजाय कुतुब मीनार परिसर में ही एक साइट म्यूजियम, उसी जगह पे एक म्यूजियम की स्थापना हो जहां पर करीब 500 से 1000 शिलाखंड जो कि विभिन्न देवी देवताओं के और हिंदू आर्किटेक्चर मंदिरों के हैं उनको वहां संग्रहित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां कुतुब मीनार दर्शन के लिए आते हैं तो वो वहां पर उस मॉन्यूमेंट के या हिंदू जो आर्किटेक्चर के जो उदाहरण हैं उनको भी देखें। कुतुब मीनार परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ कुतुब मीनार बनने से सैकड़ों साल पहले का है। कुछ इतिहासकारों की राय में यह स्तंभ 1600 साल पुराना है। शुद्ध लोहे से बना यह स्तंभ सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक कभी इस पर जंग नहीं लगा।
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये लौह स्तंभ राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया, जिनका शासन 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक था। कुछ इतिहास इसे सम्राट अशोक का बनवाया स्तंभ मानते हैं, जिन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में इसे बनवाया था। कुतुब मीनार के ठीक बगल में एक लाइन से बने पत्थर के इन स्तंभों को देखने पर पहली ही नजर में लगता है कि ये किसी मंदिर या पूजा स्थल के स्तंभ हैं। इनकी शैली और स्थापत्य दोनों हिंदुस्तानी है। कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी मानता है। यहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पहली बार टीवी के कैमरे पर रिकॉर्ड की गई हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के 3 रास्ते हैं। नंबर 1, कुतुब मीनार के पास ही मंदिर बनवाया जाए। नंबर 2, कुतुब मीनार के पास म्यूजियम बनवाया जाए। नंबर 3, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नेशनल म्यूजियम में शिफ्ट किया जाए। पहला ऑप्शन हिंदू संगठनों की ओर से आया है, दूसरा विकल्प इतिहासकार सुझा रहे हैं और तीसरा ऑप्शन नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने दिया है। एनएमए के सुझाव पर एएसआई कोई एक्शन लेता, उससे पहले यह मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट में चला गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को कुतुब मीनार परिसर से हटाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में सिर्फ 2 विकल्प बच जाते हैं, या तो मंदिर बनाया जाए या साइट म्यूजियम बनाकर कुतुब मीनार के पास इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा जाए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के स्थानीय पार्षद आरती सिंह ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी को चिट्ठी लिखी है और कुतुब मीनार में इन मूर्तियों की पूजा का अधिकार मांगा है। देखिए, छोटी सी मांग है मेरी कि वहाँ कुतुब मीनार में जो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं की पूजनीय मूर्तियां हैं, जो भी प्रतिबिंब बने हुए हैं, उनको उनकी सम्मानजनक स्थिति पे बिठाया जाए। पहले वहाँ पूजा अर्चना होती थी, गणेश जी की आरती होती थी सुबह, जो कि 2004 के बाद होनी बंद हो गई। किसी कारणवश कांग्रेस का शासनकाल था और भी कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं लगता कि यदि हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ है और पूजा अर्चना हो रही है, उसको रोका जाए। ये तो कोई बात नहीं है। हम भारतवर्ष में रहते हैं और हिंदू होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में कुतुब मीनार है, हम वहाँ कई बार जाते हैं और आते जाते हमारे पैरों के नीचे हमारे ही हिंदू देवताओं की मूर्तियां आ रही हैं। हम कितने ही वहाँ पे ऐसे स्तंभ बने हुए हैं जो नीचे की तरफ है, उनके ऊपर से चल के हमें जाना पड़ता है, और उनके नीचे हमारे देवी देवताओं के स्तंभ बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो बस एक छोटी सी मांग मैंने रखी है कि उनको उनके उचित स्थान पर रखा जाए। जो पूजा अर्चना पहले वहाँ होती थी, वहाँ गोलागिरी का प्रसाद भी बांटा जाता, वो उसी तरह से सुचारू रूप से शुरू किया जाए। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने के बाद हिंदुस्तानी संगठन एक्टिव हुए हैं। कोर्ट में भी एक मामला गया है। कुछ ही दिनों में इस पर फुल फ्लेज्ड राजनीति शुरू हो जाएगी। सेकुलरिज्म के चैंपियन इसमें हिंदू मुसलमान करेंगे और मोदी पर आरोप लगाएंगे। उनका यही डिजाइन है, इससे अलग वो सोचते नहीं। वो ये भी नहीं देखते कि इस तरह रास्ते में पड़ी देवी देवताओं की ऐतिहासिक मूर्तियों को देखकर बहुसंख्यक भावनाएं आहत होती हैं। धर्म और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों को नहीं है, ये आजादी बहुसंख्यक हिंदुओं को भी हासिल है। हिंदू भावनाएं आहत करके सेकुलरिज्म करने के दिन बीत चुके हैं, ये आज की सच्चाई है। काशी से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। काशी की एक अदालत ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में बड़ा फैसला दिया। आज से 4 दिन के बाद 19 अप्रैल को कोर्ट से नियुक्त कमिश्नर ज्ञानव्यापी मस्जिद का दौरा करेंगे। मंदिर और मस्जिद का नक्शा देखा जाएगा, पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी। कमिश्नर के दौरे से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुरक्षा 4 गुना कर दी गई है। कोर्ट के ऑर्डर पर विश्वनाथ मंदिर गली के चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाई जा रही है। कोर्ट ने यह फैसला 2020 की एक अर्जी पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद असल में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई और आज जिस जगह पर मस्जिद खड़ी है वहां पहले भगवान विश्वनाथ का मंदिर था और श्रृंगार गौरी की पूजा हुआ करती थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
काशी कॉरिडोर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कॉरिडोर बनने के बाद से काशी बम बम है। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही यूपी में एक बहस शुरू हो चुकी है। क्या सही है, क्या गलत, यह समझने के लिए पहले काशी को समझना बहुत जरूरी है। 3 बातें काशी को काशी बनाती हैं। पहला, काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। दूसरा, काशी विश्वनाथ के पास बहने वाली पवित्र गंगा नदी। और तीसरा, काशी में मृत्यु पर मोक्ष मिलने की मान्यता। लेकिन ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है? आदिदेव भगवान शिव जिन स्थानों पर रहे उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसलिए वहां पर ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। काशी भगवान शिव को बहुत प्रिय रही। जहां पर काशी विश्वनाथ है उस जगह पर भगवान शिव ने निवास किया था। पुराणों में बनारस या वाराणसी नाम बहुत कम आता है। अथर्ववेद, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत और शतपथ ब्राह्मण में बार बार काशी शब्द का जिक्र है। काशी का नाम पड़ा काश्य नाम के राजा के नाम पर। आज से 11,110 साल पहले गंगा के तट पर बसे इस क्षेत्र के राजा हुए सुनहोत्रा। उनके पुत्र हुए काश और उनके पुत्र हुए काश्य, जिनके नाम पर इस जगह का नाम काशी पड़ा। काशी में शंकर की पूजा का सबसे प्राचीन सबूत ये अविमुक्तेश्वर की मुद्रा है, जो 1940 में काशी के राजघाट में खुदाई के दौरान निकली थी। 2800 साल पुरानी इस मुद्रा पर त्रिशूल है, नंदी की तस्वीर है और शिवलिंग अंकित है। आज आप जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं वो मूल रूप से यहां पर मौजूद नहीं था। पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया। पहली बार काशी विश्वनाथ का मंदिर साल 1194 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। फिर खाली हुई जगह पर दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान के नाम पर एक मस्जिद खड़ी करवाई गई, जिसे आज रजिया मस्जिद कहा जाता है। 36 साल बाद 1230 में रजिया मस्जिद के पास ही लोगों ने काशी विश्वनाथ का दूसरा मंदिर बना लिया, लेकिन इस मंदिर को 1448 में जौनपुर के शासक महमूद शाह शिर्क ने तोड़ दिया और रजिया मस्जिद का विस्तार कर दिया। यानी इतिहासकारों के दावों के मुताबिक यह विश्वनाथ का मंदिर जो आज नजर आ रहा है, मूल रूप से ज्ञानवापी के पास मौजूद रजिया मस्जिद की जगह पर था। अकबर के शासन में 1584 में टोडरमल ने इसी रजिया मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ का तीसरा मंदिर बनवाया। इस तीसरे मंदिर को 2 सितंबर 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने तोड़ दिया। इस मंदिर की जगह पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक मस्जिद बना दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। आज भी इसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। वाराणसी की जिला अदालत में इस पर एक केस भी चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के हिंदू पक्षकारों ने अदालत में यह नक्शा सौंपा है और इस नक्शे के आधार पर हिंदू पक्ष दावा यह करता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर चतुष्कोणीय था, यानी उसमें 4 मुख्य दीवारें थी, बीच में गर्भगृह था जहां विशाल शिवलिंग था। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1669 में, यानी आज से करीब 352 साल पहले, इस मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर अंदर बहुत बड़ी और विशाल जगह को एक मस्जिद घोषित कर दिया। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि आज भी ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर की ही दीवार पर है। अब अदालत में भी इस सवाल पर बहस होनी है कि क्या औरंगजेब ने मंदिर की ही दीवारों पर मस्जिद का गुंबद बनवा दिया। काशी विश्वनाथ का पक्ष अदालत में रखने वाले काशी के ही एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि मस्जिद में आज भी काशी विश्वनाथ के निशान मौजूद है। ये जो वर्तमान विवादित स्थल है, इसके नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग आज भी विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग का आकार 100 फुट ऊंचाई में है, अर्घा 100 फुट गहराई लिए हुए है। लेकिन इस ढांचे को बनाने के लिए मुसलमानों ने क्या किया
कि इस अर्घे को मोटी मोटी पत्थर की पटिया से ढक दिया गया और उस पर दालान बना दिया गया। आज भी यदि वो मोटी मोटी पत्थर की पटिया को हटा दिया जाएगा तो भगवान ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है वो 100 फुट के जो हैं और उनके अर्घे का दर्शन हिंदुओं को प्राप्त हो जाएगा। औरंगजेब की मौत 1707 ईस्वी में हुई और उसके बाद लगातार मुगल शासन कमजोर होता चला गया। फिर एक ताकत महाराष्ट्र से उठी जो पूरे भारत में छा गई। लाहौर पेशावर ही नहीं, पूरा उत्तर भारत मराठों के कंट्रोल में आ गया। पेशवा बाजीराव ने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। काशी का इतिहास लिखने वाले डॉक्टर मोती चंद्र ने लिखा है, साल 1742 में पेशवा बाजीराव ने मिर्जापुर में अपनी सवारी रोकी और बनारस जाने की इच्छा प्रकट की। जब अवध के नवाब सफदरजंग को यह पता चला तो उन्होंने बनारस के पंडितों को इकट्ठा किया और कहा कि पेशवा बाजीराव के बनारस आने से पहले ही मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद नारायण दीक्षित नामक काशी के ब्राह्मण की अगुवाई में बहुत सारे काशी के ब्राह्मण पेशवा बाजीराव के पास पहुंचे और उनसे यह प्रार्थना की कि आप वाराणसी ना जाएं। यह एक तरह से अवध के नवाब की ब्लैकमेलिंग थी जिसका शिकार काशी के ब्राह्मण बने। पेशवा बाजीराव के सेनापति मल्हार राव होलकर ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को गिराकर वहां मंदिर बनाने का विचार किया था, लेकिन काशी के ब्राह्मणों ने मल्हार राव होलकर से कहा कि अगर औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद बिना बादशाह के हुक्म के गिरा दी गई तो बादशाह क्रोधित होकर ब्राह्मणों का वध कर देगा। काशी के ब्राह्मणों के मन में डर इसलिए था क्योंकि उनका यह मानना था कि मराठे तो मस्जिद को तोड़कर लौट जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुसलमान नवाब और बादशाह उनसे बदला लेंगे तो उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के योगदान का भी जिक्र किया था। इस वक्त वाराणसी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर नजर आ रहा है वो अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। अब कॉरिडोर में अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। दरअसल ये अहिल्याबाई होलकर मल्हार राव होलकर की ही बहू थी। सोमनाथ के विध्वंस के बाद अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ का भी मंदिर बनवाया था और यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में नहीं बल्कि बेसमेंट में बनवाया था। इसके पीछे भी अहिल्याबाई होलकर को डर था। उनको लगता था कि सोमनाथ का जो मंदिर वो बनवा रही है उस पर भी मुसलमान हमला करके मंदिर को तोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने मंदिर का गर्भगृह बेसमेंट में बनवाया ताकि अगर मंदिर टूटे तब भी किसी तरह शिवलिंग की रक्षा की जा सके। 1776 से 1778 के बीच में यह छोटा सा काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग भी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी की मस्जिद के पास एक गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1835 में इसी काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को स्वर्ण से मंडित करवाया। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किसने किया, तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। औरंगजेब ही नहीं, औरंगजेब के पिता शाहजहां ने भी काशी के मंदिरों को तोड़वाया था और शाहजहां से भी पहले शाहजहां के दादा अकबर ने भी काशी को लूटा। एलियट एंड डाउनसन की किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखा है, बादशाह अकबर स्वयं बनारस आए और उन्होंने बनारस के लोगों के बगावत करने की वजह से शहर को लूट लेने की आज्ञा दी। अकबर के पौत्र शाहजहां ने काशी पर कोई रहम नहीं किया। शाहजहां के दरबार में मौजूद इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा में लिखा है, इतिहासकार के शब्दों में, साल 1632 में बादशाह शाहजहां के सामने यह बात लाई गई
कि जहांगीर के राज्यकाल में बनारस बुत परस्तों का प्रधान अड्डा बन गया है। बनारस में बहुत सारे सुंदर मंदिर बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। बुत परस्त उन मंदिरों को पूरा करने के इच्छुक हैं। इन पर दीन के संरक्षक बादशाह शाहजहां ने हुक्म दिया कि बनारस और उसके साम्राज्य में और दूसरी जगहों पर भी जहां भी अनबने मंदिर हैं, उन्हें गिरा दिया जाए। इस हुक्म के बाद इलाहाबाद के सूबे से खबर मिली कि केवल बनारस में ही 76 अनबने मंदिर गिरा दिए गए। शाहजहां के इस हुक्म का बनारस के लोगों ने भारी विरोध किया। इसका गवाह अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी है। उसकी किताब द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मुंडी में लिखा है, पीटर मुंडी के शब्दों में, 3 दिसंबर 1632 को मुगल सराय जाते हुए मैंने एक आदमी को पेड़ से फांसी पर लटकता हुआ देखा। पूछताछ के बाद मुझे इस आदमी को फांसी देने की वजह पता चली। शाहजहां के फरमान के मुताबिक इलाहाबाद के सूबेदार हैदर बेग ने अपने चाचा जाद भाई को बनारस में नए मंदिर तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन रास्ते में एक राजपूत ने सूबेदार के चचेरे भाई और उसके 4 साथियों को मार डाला। वो बराबर लड़ता रहा और अंत में मारा गया। मरते मरते भी उस राजपूत ने अपने एक हथियार से हैदर बेग के 2-3 आदमियों को मार दिया, लेकिन अंत में वो मारा गया और उसकी लाश पेड़ से लटका दी गई। काशी में धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान दी है, जिनका नाम आज कोई भी नहीं जानता। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवाली कौन। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हर नाग विबुध बंदिनी जय जहलवाली कौन। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो पहले उसने उग्र रवैया अख्तियार नहीं किया, क्योंकि तब उसे अपनी सत्ता दिल्ली में जमानी थी। अट्ठाईस फरवरी 1659 को औरंगजेब ने यह फरमान निकाला कि हमारे शरीयत कानून के लिहाज से यह सुनिश्चित किया गया है कि पुराने मंदिर ना गिराए जाए, लेकिन कोई नया मंदिर ना बनाने दिया जाए। औरंगजेब के सारे फरमानों का वर्णन मासिर आलमगीरी नामक किताब में है। इस किताब को लिखा था साकी मुस्तैद खान ने, जो औरंगजेब के विश्वास पात्र थे। इस किताब का अनुवाद प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने करवाया था। जब औरंगजेब के पांव दिल्ली के तख्त पर मजबूत हो गए, तब औरंगजेब ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। मासिर आलमगीरी में साकी मुस्तैद खान ने लिखा कि 18 अप्रैल 1669 के दिन के रक्षक बादशाह सलामत के कानों तक ये बात पहुंची कि बनारस में ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, जिससे दूर दूर के हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी उस बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद अपने सभी गवर्नरों को आदेश दिया कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले सभी हिंदुओं के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। इस बात को भी सख्त ताकीद की गई कि मूर्ति पूजा बंद करवा दी जाए। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ का अदालत में पक्ष रखने वाले एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी मुगल इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई ऐसी किताब को मंदिर तोड़े जाने का सबूत बताते हैं। 1669 में 18 अप्रैल 1669 के फरमान के द्वारा इस मंदिर को गिरा दिया गया था। यह फरमान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन के लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है, जहां से हम लोगों ने इस फरमान को प्राप्त करके रखा हुआ है। डॉक्टर मोती चंद्र ने अपनी किताब काशी का इतिहास में काशी विश्वनाथ के मंदिर में की गई तोड़फोड़ का वर्णन करते हुए लिखा है, 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को यह खबर दी गई कि काशी विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया है। मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी उठा दी गई। मस्जिद बनाने वालों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। मंदिर के 3 द्वार बंद कर दिए गए, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखरों को गिरा दिया गया और उनकी जगह पर गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालाना में बदल गया। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में बदल दिया गया। इसमें आज भी पुराने मंदिर के खंभे लगे हुए हैं। इसी चपेट में बिंदु माधव का प्रसिद्ध मंदिर भी गिरा दिया गया और उसे मस्जिद में बदल दिया गया। कृतिवासेश्वर मंदिर को इससे पहले ही गिराकर आलमगिरी मस्जिद में बदल दिया गया था।
इस तरह औरंगजेब ने ही काशी की संस्कृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया। औरंगजेब के ये फैसले आज भी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के लिए मुश्किल का सबब है। ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर का हिस्सा होने की दलील देने वाले लोग अक्सर ये दलील देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार अगर आप नीचे से देखेंगे तो वो मंदिर के निर्माण के अंदाज में नक्काशी वहां दिखाई देगी, जो कि मंदिर की दीवार से हूबहू मिलती है। और जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर गुंबद स्थापित किए गए हैं। काशी के इतिहास के ये रक्त रंजित पन्ने आज भी भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं। भारत के जनमानस पर अयोध्या, काशी और मथुरा का प्रभाव है। इसलिए अयोध्या, काशी और मथुरा पर राजनीति करके बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और आज भी काशी और मथुरा का मुद्दा भारत की राजनीति में जिंदा है। और ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इस पर वोट का फैसला भी होता है। बोला था मार देंगे, बदला ले लेंगे। आर्मी के कोर कमांडर और आतंकी हमले में घायल जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर की डिटेल आपको बताएं उससे पहले आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। उस दिन तुमने बोला था ना कि उनको मारना है, मार दिया। पता है तुम्हें? हाँ, कल मार दिया दोनों को। या बहुत अच्छा। हाँ, दोनों मार दिए। वही दोनों थे जो आपके उसमें आए थे ना, दोनों को मार दिए। अरे मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो सारे पकड़ मार देता है, पीछे से गोली मार दी ना, पीछे गुड गुड, शाबाश। अभी ठीक हो जाओ, दोबारा जाना उनके इलाके के अंदर। हाँ, ठीक हो जाओगे तो मेरे से मिलना जाने से पहले, और मैं तुम्हारा ऑर्गेनाइज करूंगा जाने के लिए उधर। ठीक है? सीआरपीएफ के एसआई निरंजन कुमार पर 4 अप्रैल को श्रीनगर में आतंकियों ने पीछे से हमला किया था और इस हमले में निरंजन कुमार के साथी शहीद हो गए थे। घायल जवान निरंजन कुमार से लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे अस्पताल में जब मिलने पहुंचे, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डीपी पांडे ने जवान को भरोसा दिया था, आतंकियों से इस कायराना हमले का बदला जरूर लेंगे। दोनों आतंकियों को मार गिराने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे दोबारा अस्पताल पहुंचे। घायल जवान से कहा, बोला था ना मार गिराएंगे, देखो मार गिराया, बदला ले लिया। देखो कोर कमांडर आए हैं, देखो। हाँ, देखो, हौसला रखना है, ठीक है? या गुड। इसे मार दो उसको, मार दो उनको, पक्का मारेंगे। आप मारोगे? ये मारेगा उसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, आपने बोला नहीं है कुछ, है ना? हाँ, आप ही मारना। देश के 5 राज्यों में दंगे हुए, लेकिन यूपी में दंगा नहीं हुआ। यूपी में भी दंगा हो जाता, यूपी में भी पत्थर चल जाते। तैयारी पूरी थी, माहौल बना दिया गया था, लेकिन सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। सोचिए, देश में सबसे ज्यादा हिंदू यूपी में है, सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में है। यहां तनाव भी जबरदस्त रहता है, लेकिन यूपी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। वजह है योगी आदित्यनाथ। रामनवमी के बाद कई घटनाएं हुई, लेकिन दंगा नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस की तेजी बहुत थी। अफवाह यूपी में भी फैली, लेकिन क्विक एक्शन लिया गया। अग्नि परीक्षा में योगी कैसे पास हुए, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश में भी दंगा हो जाता। हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। अगर एक भी पत्थर चल जाता तो फसाद हो जाता। अगर एक भी चिंगारी जल जाती तो यूपी के मुजफ्फरनगर में आग लग जाती।
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। सड़क बंद करने की नौबत आ गई थी, मगर योगी ने दंगा होने से रोक दिया। योगी ने फसाद नहीं होने दिया। योगी आदित्यनाथ ने सब कंट्रोल कर लिया। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। रामनवमी के दिन देश भर में पत्थर चले, आगजनी हुई, लोगों के सिर फूटे, घरों में आग लगा दी गई, यहां तक कि दंगाइयों ने एसपी को भी गोली मार दी। पूरे देश में करीब 200 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। योगी राज में भी वैसा ही कुछ करने की तैयारी थी, लेकिन यूपी में दंगाइयों के मंसूबे पूरे नहीं हो सके। भीड़ वैसी ही थी, माहौल वैसा ही सेंसिटिव था। मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुसलमान का सेंटीमेंट हमेशा अप रहता है, लेकिन योगी ने यहां एक पत्थर नहीं चलने दिया। योगी ने दंगा कंट्रोल का क्या तरीका निकाला? योगी ने यूपी को दंगा मुक्त कैसे बनाकर रखा? दंगा रोकने का योगी फॉर्मूला क्या है? इसे समझने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा मुजफ्फरनगर के बघरा गांव पहुंचे। रामनवमी के दिन इसी गांव के खटिकन शिव मंदिर में याकूब नाम के दंगाई ने देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया था। ये एंट्रेंस है इस खटिकन के शिव मंदिर का, बघरा गांव में है ये, और इस एक प्रांगण में कई मंदिर हैं, और इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर जिसमें भगवती की प्रतिमा को खंडित किया गया, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये गेट से एंटर करने के साथ में ही ये मंदिर है। ये मेन गेट जो था ये खुला हुआ था। सामान्य रूप से पूजा अर्चना करने के लिए जो लोग आते हैं तो सुबह के वक्त में ये खुला रहता है। घटना सुबह 8:30 बजे के करीब की है। एक शख्स आता है यहाँ पे इस खुले हुए गेट से, और ठीक सामने भगवती की प्रतिमा थी, उसको यहाँ से उठाता है और नीचे पटक के फोड़ देता है। उसकी निशान आप देख सकते हैं यहाँ पे, फर्श पे जो पटका गया था, ये टाइल्स यहाँ पे टूटी हुई है, और जो खंडित प्रतिमा है उसको प्रशासन के द्वारा इसी के ऊपर में यहाँ पे रख दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।